एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कोप की मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोग हमारी शॉर्ट्स और आपके जाके देख सकते हो। आज हम लोग कोप 23 के बारे में बात करेंगे। 2017 के अंदर गाइस ये हुआ था, आपका होस्ट किया था, दैट वाज इन योर जर्मनी, बट हेल्ड हुई थी इन योर बॉर्न, दैट इज इन योर जर्मनी। एंड देखो, होस्ट जो है फिजी ने किया था। एंड देखो, जब भी आप लोगों को कभी भी ऐसे पूछ लेते ना कि क्लाइमेट से रिलेशन के ऊपर, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वुमेन को जरूर इंट्रोड्यूस करो। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हाउ वी कैन डू दैट। सो गाइस दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। ठीक है जी, अगर वो इंटरनेशनल कोप्स वाले यूएनएफसीसी वाले आपके जो है जेंडर एक्शन प्लान को अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो व्हाई नॉट यू गाइस। तो आप लोगों को भी करना है। दैट इज योर जेंडर एक्शन प्लान। हम लोगों का इनिशिएटिव हुआ था 2017 के अंदर लॉन्च, दैट एनहांस द जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट पॉलिसीज एंड योर एक्शंस। एंड हमारा टालनोना हमारा एक डायलॉग है जो कि शेयरिंग प्रैक्टिसेस में विश्वास करता है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि आपने क्या सफ़र किया था, हम कैसे सफ़र कर रहे हैं और हम लोग इसको आगे कैसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम लोगों का बेसिकली आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करके जो डेवलप नेशंस हैं, जो ऑलरेडी आपका इतना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो अब टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करें। तो देयर शुड बी अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे कि आपका हम लोग अभी तक आपके थर्मल पावर प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं गाइस, है ना, कोल के अंदर। हम लोग व्हाई नॉट वी आर डूइंग योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज रेनेसांस नहीं आई अभी तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेस चल रहा है अभी इंडिया के अंदर, सो दैट इज द रीजन। सो गाइस, उसी के बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट इनिशिएटिव था, दैट वाज योर पावर पास्ट कोल अलायंस ऑल्सो, दैट इज लॉन्च बाय योर कैनेडा एंड योर फ्रांस टू फेज आउट योर कोल पावर, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं जी, राइट। एंड देन इज योर ओशन पाथवे, दैट इज योर पार्टनरशिप, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि वी शुड इंटीग्रेट, वी शुड फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग द कंजर्वेशन फॉर द ओशंस। ठीक है जी। सो अगर आप लोगों को कभी ऐसे पूछ लें कि कंजर्वेशन के बारे में, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर योर ओशंस के बारे में, देन यू हैव टू मेंशन दिस वन। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज योर लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनियस पीपल प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे ऐसे ना आपके ट्राइब्स हैं, इसमें आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि ना अंडमान निकोबार के अंदर जो ट्राइब है, तो कई ट्राइब्स ऐसी है। जब हमारे यहाँ पे ना उड़ीसा के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपकी सुनामी आई थी, तो हमारे सारे अंडमान निकोबार भी सारे हमारे डूब गए थे पानी में। हमने सोचा था हमारी सारी ट्राइब्स जो हैं वो मर चुकी होंगी, पर इन लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि क्या सुनामी आने वाली है या क्या कुछ है। सो ऐसे लोगों को प्रमोट करना गई, क्योंकि इनकी अपनी इंडिजिनियस आपकी और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपके पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, तो देयर शुड बी इंक्लूजन ऑफ योर ट्रेडिशनल नॉलेज इन द क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रैटेजी। तो पता कैसे चलता है, सुनामी जब आने वाली होती है ना, तो आपका जो हाइट है समुद्र की वो बढ़ जाती है। तो जितने भी हमारे शोर लाइन में अगर यहाँ पे तक पानी आ रहा है, ठीक है जी, यूजुअली इतना रहता है, तो जनरली वो इतना हो जाता है बिल्कुल। तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि नहीं, अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो दैट इज द रीजन। उसके बाद नीचे हम लोगों का है कोप 24, जो कि आपका कोटो वाइस में हुई है। आपकी कोटो वाइस हम लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो और ओनली थिंग है कि हम लोगों ने ना पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उस पार्टी को, उस एग्रीमेंट को हम लोगों ने आपका क्या कर लिया था, दैट इज योर एग्री कर दिया था। अब उसके बाद हमारे कई बार ऐसा होता है, तो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी 2019 के अंदर। ये 24 में हुई थी, 18 में, और फिर उसके बाद 2019 के अंदर हुई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने पहले पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर लाइन्स हम लोगों ने आपका दैट इज योर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर साइन किया। बच्चे प्लीज इसको याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज नॉट एवर बीन सो डिकोडेडली, इतना इजीली डिकोड नहीं किया गया है। तो ये जो CDRI है, दैट इज योर कोलिशन फॉर योर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बच्चे हम लोगों का, इसका आपका नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स जो है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है आपका इंडिया में बना आफ्टर योर द बिगेस्ट इंटरनेशनल लाइन्स, दैट इज योर इंटरनेशनल सोलर लाइन्स हेडक्वार्टर्स इन योर दिल्ली। सो ये भी एक बहुत एक मान की बात है कि इंडिया ने भाई इंटरनेशनल सोलर लाइन्स को किया, उसके बाद फिर आपके इसके इनिशिएटिव को भी कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट पेज में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। कॉल्ड एज द यूनियन सेक्रेटरी, दैट इज योर जर्नल, दैट इज योर एंटियो गॉडलेस, जो कि आपके जिन्होंने कॉल की थी ये सब में, विद द एमिशंस टू रिकॉर्ड द लेवल, कि आजकल क्या एमिशन लेवल्स चल रहा है, कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि UN इज नॉट अबाउट गाइस की वर्ल्ड पीस, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोगों का ग्लोबल कैंपेन फॉर द नेचर क्या है, दैट प्रोटेक्ट योर 30% ऑफ द
Earth's surface by year 2030 and led the Guatemala and your Costa Rica. ये गाइस हम लोगों के बड़ी छोटे छोटे से नेशंस हैं आपके लैटिन अमेरिका के अंदर, उन्होंने किया है क्योंकि दे वांट कि उनकी वर्नेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो उनके ओशन सीज जो आपके ऊपर जा रहे हैं, शोर लाइन्स ऊपर आ रही है, तो इनको बहुत इम्पैक्ट हो रहा है. साइक्लोन्स आ रहे हैं ज़्यादा या कुछ भी हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं. उसके बाद बच्चे दैट इज योर क्लाइमेट एम्बिशन हम लोगों का लाइन्स that is led by your Chile. The country should increase the commitment by your 2020. तो उन्होंने ये बात की थी कम से कम हमें बात तो अच्छी करनी चाहिए, बड़ा तो सोचे हम लोग, एटलीस्ट कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट सोचना तो बड़ा शुरू करें. एंड लेड IT वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एंड इसके बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल से एक बड़ी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है यस इन प्रीलिम्स. तो इट इज लेड बाय योर स्वीडन एंड योर इंडिया. तो जितने भी हमारे ऐसे इसीलिए बोल रही हूँ कि जब भी हमारा इंडिया कुछ कर रहा है या इंडिया नहीं साइन करती, जैसे कि आपकी कूलिंग एक्शन प्लान हम लोगों ने साइन नहीं किया था तो UPSC ने वो पूछा. अब जो किया होता है नहीं किया होता और वो आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है तो UPSC जरूर क्वेश्चन पूछता है. सो इसीलिए को बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस हम लोगों के, और आप इसको आप मेंस के अंदर भी लिख सकते हो. सपोर्टेड बाय योर WEF गाइस, इट फोकसेस ऑन योर हैंड टू योर एब्स्टर सेक्टर, जो कि आपके बहुत ज़्यादा गाइस हम लोगों के हार्ड है टू अबेंडेंट, मतलब कि उनको छोड़ना जो है. अबेड का मतलब क्या होता है, दैट इज टू हार्ड, आपको करना नामुमकिन है. कुछ चीजें यू कैन नॉट चेंज, जैसे अर्थ जो है आपकी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घुमानी है या जैसे मर्जी करना, कैन यू रोटेटेड, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है उसकी वो फॉलो करती है, तो वो करती रहेगी, है ना. सो दिस इज ऑल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग आपके COP26 के बारे में बात करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम लोगों ने आपके पंचामृत लास्ट टाइम भी बताया था, उसको हम लोगों ने टिकअप किया. सो टिल देन गॉड ब्लेस यू. सब्सक्राइब टू द सिमरनाइज चैनल इन केस यू वांट टू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा. हमारे लर्न बाय मैप्स परचेज करना चाहते हो एनवायरमेंट, so you can do it from your description box. Thank you. God bless you all.